स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, यूपी के 71 जिलों में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 71 जिलों में लॉकडाउन को हटा दिया गया है। अब केवल वहां पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू ही जारी रहेगा। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में भी लॉकडाउन खत्म हो गया है। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर को भी कर्फ्यू से राहत अभी नहीं है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के 71 जिले लॉकडाउन से अब मुक्त हो चुके हैं। 75 में से 71 जिलों को लॉकडाउन से राहत मिल चुकी है। अभी केवल 4 ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन में राहत नहीं है। ये वो जिले हैं जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। देखिए, लॉकडाउन के बीच सबसे बड़ा संकट जिन लोगों पर था, जो हर दिन कमाने और खाने पर निर्भर करते थे, ऐसे में इनकी आजीविका पर सबसे बड़ा संकट था। उसे देखते हुए और लगातार जिस तरह से बेहतर स्थिति अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर हो रही है, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का ये सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां 71 जिलों में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में लॉकडाउन को हटा दिया गया है। वहां केवल अब वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। ये वो जिले हैं जहां पर 600 से कम एक्टिव केस हैं। जिन जिलों में अभी भी 600 से ज्यादा एक्टिव केस है, वहां पर अभी भी अनलॉक को शुरू नहीं किया गया है। केवल उन्हीं जिलों को छूट दी जा रही है जहां 600 से कम एक्टिव केस हैं। और 71 जिलों को अब तक कोरोना कर्फ्यू से उत्तर प्रदेश के अंदर राहत मिल चुकी है। इसमें गौतम बुद्ध नगर को भी अब आज से, आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में भी अब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में अभी तक किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। तो उत्तर प्रदेश से आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर 71 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर को अभी तक छूट नहीं मिली है। एक बार फिर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश के 71 जिले ऐसे हैं जो कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रखें, वहां पर वीकेंड लॉकडाउन और रात्रि का जो कर्फ्यू है अभी भी जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति होगी। ये केवल वही जिले हैं जहां पर 600 से कम एक्टिव केस हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो हर दिन कमाने और खाने पर निर्भर करते हैं, जिनकी आजीविका पर लॉकडाउन के समय सबसे बड़ा संकट था। और ऐसे में ये सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर 71 जिले अब कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, जिनमें गौतम बुद्ध नगर भी अब शामिल हो चुका है। आपको बता दें, ये 71 वो जिले हैं जहां पर 600 से कम एक्टिव केस हैं। और अभी भी जिन जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जैसे कि मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर में कर्फ्यू से अभी राहत नहीं दी गई है। देखिए, धीरे धीरे जैसे अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, स्थिति बेहतर हो रही है राज्य के अंदर, एक एक करके अलग अलग जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया को अब शुरू किया जा रहा है। पहले दिन 61 जिलों को, उसके बाद 67 और अब 71 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। अब केवल मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर वो जिले हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू लागू है, क्योंकि अभी भी इन जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला, 71 जिले अब कोरोना कर्फ्यू से, लॉकडाउन से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अभी भी यहां पर वीकेंड लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही कई नियमों के साथ लोग अपनी दुकानों को खोल सकेंगे, घर से बाहर निकल सकेंगे। इस सब के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही होगा। तो आपको बता दें, अभी भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लॉकडाउन से बाहर नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी भी 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। साथ ही मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर में भी कर्फ्यू से राहत नहीं दी गई है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 71 जिले अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। देखिए, देश में और उत्तर प्रदेश में भी अब स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। और जैसे जैसे स्थिति बेहतर हो रही है, धीरे धीरे करके राज्य को अनलॉक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बड़े ही मजबूत प्लान के साथ उतरी है और धीरे धीरे
चरणबद्ध तरीके से राज्य को अनलॉक किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले 61 जिलों को अनलॉक किया गया, उसके बाद 67 और अब ये बड़ी खबर जहां 71 जिलों को उत्तर प्रदेश के अनलॉक कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कई ऐसे जिले अभी और भी हैं, 4 ऐसे जिले हैं जहां पर अनलॉक नहीं किया गया है, जिसमें मेरठ, राजधानी लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर शामिल है, क्योंकि यहां पर अभी भी 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ऐसे में इन जिलों को अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन जैसे इन जिलों में भी स्थिति बेहतर होगी, यहां भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं हमारे साथ। नंदन, अब उत्तर प्रदेश के 71 जिले लॉकडाउन से बाहर हैं, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? मीनाक्षी को बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बरपा था और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक बार अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में होती है और अनलॉक की प्रक्रिया होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने विजिट करते नजर आए और विजिट करने के साथ साथ उनका जो प्लानिंग था वो साफ तौर पर था कि कोरोना का कहर जो प्रकोप चल रहा है उस पर कैसे विराम लगाया जाए। और इस कड़ी में अब आंकड़े अगर देखे जाए तो इस कदर आंकड़े हो गए हैं कि आज केवल 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं 75 डिस्ट्रिक्ट में जो केवल कोरोना से जो यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू लगाई गई है, यानी कि जो आंशिक कर्फ्यू है उत्तर प्रदेश में वो केवल 4 डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ है। 71 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको कोरोना से आंशिक कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। अगर हम केसेस की बात करें तो जहाँ पे केसेस 35,000 से 40,000 केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, वहां अब केसेस साफ तौर पे 1100 आखिरी। बिल्कुल नंदन, जिन जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है ये वो जिले हैं जहां पर 600 से कम एक्टिव केस हैं। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बड़े ही चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से अनलॉक को कर रही है, जिससे कि सावधानी के साथ अनलॉक किया जाए और लोग भी सतर्क रहें। जी बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम हर की तरह की बात करें तो जो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो तरीका रहा कि उन्होंने सबसे पहले फोकस किया तो उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर फोकस किया, जिसकी आपको बता दें कि अभी जो वैक्सीन लग चुके हैं वो 2 करोड़ 23 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं और उत्तर प्रदेश की आबादी 5 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में। और जो कोरोना कर्फ्यू लगाएगा, क्योंकि इनके अगर तरीके की बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे थे और जो आंकड़े थे वो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो इनका जो प्लानिंग था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के लिए कि वो अपनी जो चरणबद्ध तरीका था यानी कि वैक्सीनेशन पे फोकस करना और साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू लगाया था, उन्होंने आंशिक कर्फ्यू लगाया था उत्तर प्रदेश में, उस आंशिक कर्फ्यू का अच्छे तरीके से पालन कराना, क्योंकि उसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन के सभी डीएम को चुस्त कर दिया था। जो उनके मातहत थे उनके पेश करते थे, जो अस्पताल की व्यवस्थाएं थी उसको दुरुस्त किया था। उसके साथ साथ इनके तमाम तरह की जो योजनाएं थी, जैसे कि जो राहत जो जीवन और आजीविका की अगर हम बात करें तो जीवन आजीविका को भी इन्होंने सही तरीके से निभाया। चूंकि बिल्कुल ऐसे लोग जो हर दिन कमाने खाने पर नंदन निर्भर करते थे, उनकी आजीविका पर सबसे बड़ा संकट लॉकडाउन के समय था, उनको सबसे बड़ी राहत मिली होगी। लेकिन जिस तरह से अभी 4 और जिले हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है, लेकिन हालात जैसे वहां पर बेहतर होंगे अनलॉक शुरू हो जाएगा नंदन। लेकिन इसके साथ ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है जिन जिलों में छूट दे दी गई है, अगर वहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस होते हैं तो फिर से लॉकडाउन को वहां पर लगाया जा सकता है, सख्त किया जा सकता है। देखिए मीनाक्षी, जो 30 मई यानी 31 मई को जो दिशा निर्देश जारी किए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, 1 जून से जो भी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे 600 से केसेस कम हैं, वहां पे आंशिक कर्फ्यू हटा दिया जाए और जो 600 से अधिक केसेस जहां पे हैं वहां पे आंशिक कर्फ्यू वैसे का वैसे रहेगा। उस कड़ी में जो उस निर्देश थे, उस निर्देश में 1-2 बिंदु ऐसे थे जहां पे उन्होंने साफ तौर पर इस निर्देश में कहा था कि अगर जिन डिस्ट्रिक्ट में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, अगर वहां पे 600 से अधिक केसेस बढ़ जाते हैं दोबारा से, तो फिर वहां पे खुद ब खुद कोरोना कर्फ्यू वहां लागू हो जाएगा। और अगर कंटिन्यू प्रक्रिया में जिस डिस्ट्रिक्ट में 600 से केसेस कम हो जाते हैं तो वहां पे खुद ब खुद वहां पे कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। तो जो इनके साफ तौर पे जो मुख्यमंत्री का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जिन डिस्ट्रिक्ट में 600 केसेस से कम आंकड़े हो जाएंगे वहां पे कोरोना कर्फ्यू नहीं रहेगा, वहां पे आम जनमानस अपनी रोज प्रतिदिन की जो क्रिया है, जो जॉब है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी हिदायत दिया था कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अगर आप लापरवाही करते हैं और लापरवाही में अगर केसेस 600 से ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे फिर से कोरोना कर्फ्यू एक्टिव कर दिया जाएगा और फिर से जो आम जनमानस की जो जिंदगी चलने वाली थी नॉर्मल तरीके से, उस पर फिर पाबंदियां लग जाएंगी। नंदन, कोरोना के दूसरे लहर के समय सबसे भयावह तस्वीर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और खासतौर पर लखनऊ से सामने आ रहे थे, लेकिन जिसके बाद
जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण से ठीक हुए, बेहतर हुए, ताबड़तोड़ उन्होंने दौरे किए, अलग अलग जगह वो गए, फिजिकली हो, वर्चुअली हो, वो हर जगह पहुंचते थे, उन्होंने देखा, जायजा लिया और उसके बाद आज भी जिस तरह से लगातार वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं ये परफेक्ट प्लानिंग जो उत्तर प्रदेश सरकार की रही है, उसी के कारण मामले इस हद तक गिर गए हैं। बिल्कुल, कहा जाए तो किसी परिवार का मुखिया या फिर किसी प्रदेश का मुखिया अगर खुद सक्रिय हो जाए तो उस परिवार की समस्याएं जो है अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो ये साफ तौर पर उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखा गया था, क्योंकि जो संक्रमण जब पूरे पिक पे था, कोरोना का संक्रमण पिक पे था, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम जो 11 थी उसमें कई सारे संक्रमित हो गए। उसके बाद टीम 11 से करके 9 आया, तकरीबन 2 दर्जन से अधिक आईएएस। नंदन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि अब 71 जिलों में उत्तर प्रदेश के अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, 4 और जिले हैं जहां पर अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन हालात जैसे बेहतर होंगे वहां अनलॉक कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब अनलॉक कर दिया गया है, लोग फिर से लापरवाह हो सकते हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, पूरे यूपी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन खत्म हो गया है। 75 जिलों में से 71 जिलों में अब लॉकडाउन नहीं है, यानी कि अब वहाँ रोज की जो गतिविधियां होती थी वो गतिविधियां अब शुरू होगी। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है जिसको देखना होगा कि किस तरह से लोग इसको लेते हैं और अपने आप को कोरोना से बचाते हुए जो कोरोना के मापदंड है, जो कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की बात है, उसको एहतियात बरतते हुए किस तरह से वो अपना काम करते हैं। क्योंकि एक बड़ा चैलेंज की मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि अब कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया था, लगातार जो मामले राज्य में बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। अब वो लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, यानी कि लोग अब घर से बाहर निकलेंगे अपने दफ्तर के लिए या अपने दुकान, अपने बाजार या किसी और काम के लिए बाहर निकलेंगे। तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखेंगे? क्या वो मास्क पहले जैसा एहतियात के तौर पर लगाते थे वो मास्क को लगाएंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ही, क्योंकि पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आई तो सबसे बड़ी वजह जो बताई गई इसके पीछे वो यही बताई गई कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन लोगों की ओर से नहीं किया जा रहा था और इसी कारण दूसरी लहर इतनी भयावह रूप में हमारे सामने आई। मैं वही आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसको इस तरह से समझना होगा राज्य के लोगों को कि सबसे पहले दूसरी लहर आती है, लहर आने के बाद स्थितियां खराब होती हैं। उन स्थितियों को काबू करने के लिए आपके सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो बाहर निकलते हैं, जिले दर जिले, अस्पताल दर अस्पताल घूम कर जो भी जरूरी एहतियात बरतने की बात होती है, दिशा निर्देश देने की बात होती है, वो सब कुछ कार्रवाई करने के बाद अब आंकड़ों में कमी आई है, आंकड़े कम हुए हैं। तो अब आंकड़े कम हुए हैं तो लॉकडाउन खुल रहा है। जब लॉकडाउन खुलने लगे हैं, लगभग 71 जिलों में, यानी कि 4 जिले आपके पास बच रहे हैं जहां पे अब लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी कि पूरे राज्य में अब लॉकडाउन कम से कम आप 95%, 96% लॉकडाउन मुक्त है पूरा उत्तर प्रदेश। तो अब चुनौती यही है कि आंकड़े जो अब 1000 के आसपास रह गए हैं उन आंकड़ों से ऊपर न जाया जाए, वो आंकड़े और कम हो। तो इसके लिए जरूरी है कि जो जनता है राज्य की, वो जनता अब एहतियात बरते और जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उन प्रोटोकॉल का ध्यान रखे। इसके इतर अब जो एक बड़ी चुनौती है मीनाक्षी, वो है वैक्सीनेशन की। लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कह रही है, अपील कर रही है लोगों से कि आप वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन एक रास्ता है जो कि आने वाले समय में आपको कोरोना से बचाएगा, और कोरोना से जब बचाएगा और उसको आप जानते हैं तो आपको उसके लिए काम भी करना होगा। यानी कि गांव-गांव, शहर-शहर जो सरकार योजनाएं चला रही है वैक्सीनेशन के लिए, जहां-जहां टीके लगाए जा रहे हैं, लोगों को खुद भी जाके लगाना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को भी लगाना चाहिए। जो भ्रम बने हुए हैं इसको लेकर, उन भ्रमों से बचना चाहिए। अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर कोरोना को लेकर, उसके वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम है। जैसे कि हम अगर इंजेक्शन लगाते हैं कोरोना का, वैक्सीन लगवाते हैं, उसके बाद लोगों की मौत हो जा रही है, ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो इन भ्रमों से बचना है, उन भ्रमों को नहीं फैलने देना है। आप मुक्त होकर
किसी भी तरह का कोई भी दुविधा में आप न रहें, वैसे बाहर निकले, जाएं, वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, वैक्सीन लगाएं, खुद को सुरक्षित करें। क्योंकि बार बार जो जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, यही कह रहे हैं कि एकमात्र उपाय यही है कि कोरोना को अगर पूरे देश से भगाना है हमेशा के लिए, तो कम से कम अभी की स्थिति में मीनाक्षी जी आधी जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन हमारा जो है करीब 130 करोड़ लोग हैं, अगर हम उसमें से आधे लोगों को भी वैक्सीनेट कर देते हैं तो आप समझिए कि कोरोना को हम काबू कर लेंगे और कोरोना को अपने से हम दूर भगा लेंगे। तो ये करना है। बिल्कुल, और इस महीने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सामने ये लक्ष्य भी रखा है कि 1 महीने के अंदर 1 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट किया जाएगा। क्या आपको लगता है जिस तरह से कोरोना को काबू करने में उत्तर प्रदेश सरकार की बार बार तारीफ की गई है, WHO की ओर से भी कई बार सराहा गया है, ऐसे में क्या लगता है आपको वैक्सीनेशन को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार का जो काम है उतना ही बेहतर रहेगा और राज्यों की तुलना में? जी यकीनन रहेगा, क्योंकि जिस मुस्तैदी से आपके सीएम योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों को कम किया है, वो आपको समझना होगा। उनकी मुस्तैदी, उनकी कार्यशैली इस तरह की है कि वो बड़ा ही जल्दी कोई एक्शन लेते हैं। अगर उनको ये लगता है कि उनके वहां जाने से या उनके इस आदेश से या उनके इस कार्रवाई से स्थितियां ठीक होंगी, तो वो थोड़ा भी सोचते नहीं, थोड़ा भी उसमें देर नहीं लगाते और तुरंत जाकर एक्शन लेते हैं और चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत चीजें कंट्रोल में हैं। जो ऑक्सीजन की कमी उस वक्त थी, जो बेड की कमी उस वक्त थी, जिस वक्त ये याद रखना होगा देश की जनता को, राज्य की जनता को, कि जिस वक्त कोरोना पिक पे था, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड नहीं थे, उस वक्त खुद सीएम योगी कोरोना से ग्रसित थे, कोरोना उनको भी हो गया था। और यही वजह रही कि जो अधिकारी थे, जो स्वास्थ्य सर्विस यानी हेल्थ सर्विसेज में जो लोग लगे हुए थे, जो उनके पार्टी मंत्रिमंडल के लोग थे, वो उतना एक्टिव शायद नहीं थे, क्योंकि उनका मुखिया एक्टिव उस समय नहीं था, क्योंकि उनको कोरोना हो गया था। लेकिन आप एक चीज देखिए, जैसे ही वो कोरोना से बाहर निकले, जैसे ही वो एक्टिव हुए, चीजें दुरुस्त होती गई, कंट्रोल होती गई और आंकड़ों में लगातार कमी आती गई। मैं कल भी डिबेट में अपने कह रहा था कि 30 अप्रैल का वो दिन याद कीजिए जब आंकड़े बढ़ रहे थे लगातार उत्तर प्रदेश में, तो जानकार ये कहते थे, लोग ये कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आ जाएगा अगर कंट्रोल नहीं किया गया यूपी में कोरोना को, तो लोग करीब 1 लाख लोग कोरोना से प्रभावित होंगे। यानी कि हर 24 घंटे में जो आंकड़े आते हैं, जो अभी आंकड़े 1000 आ रहे हैं, 900 आ रहे हैं, वो आंकड़े 1 लाख हो जाएंगे जी, हो जाएगी। उन तमाम अटकलों पर सीएम योगी ने विराम लगा दिया जी। और कैसे विराम लगाया, वो सब चीजें लोगों ने देखा है कि कैसे वो एक्टिव होकर बाहर निकले, कोरोना से तुरंत वो ठीक हुए थे, अपनी परवाह उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो स्थितियां और खराब हो जाएंगी जी। और जो शहर में, जो शहरों की हालत इस वक्त हो गई थी, उनको डर था इस बात का कि अगर गांव में भी ये कोरोना अगर फैल जाता है तो स्थितियां कैसी होंगी, क्योंकि राज्य की जो दूसरी लहर के समय प्रेम शंकर जी जितनी भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश ने देखी है शायद ही किसी राज्य ने देखी हो, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतरे, ग्राउंड जीरो पर जाकर फिजिकली, वर्चुअली ताबड़तोड़ उन्होंने दौरे किए, जायजा लिया और उसके बाद हालात अब यहां पर हैं कि अनलॉक की स्थिति में राज्य पहुंच चुका है और 71 जिले अनलॉक तक पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 71 जिले अब लॉकडाउन से बाहर हो चुके हैं, कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। केवल 4 जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन अभी भी जारी है। ये वो जिले हैं जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव उत्तर प्रदेश सरकार का तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1 महीने के अंदर 1 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करना है, लेकिन इन सब के बीच हमारी जिम्मेदारी यह है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है, लेकिन घर से अभी भी बाहर निकलें तो सावधानी से निकलें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी जो कि बहुत जरूरी है उसका पालन भी जरूर किया जाए। इन सबके बीच आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के 71 जिले लॉकडाउन से मुक्त हो चुके हैं, कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं।
आलोक तनेजा सहारनपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आलोक, अब उत्तर प्रदेश के कई और जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हैं, लेकिन सहारनपुर को अभी भी राहत नहीं मिली है। क्या हालात है वहां के इस वक्त? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में अभी 900 से ऊपर एक्टिव केस है। हालांकि यहाँ पर जो ठीक होने वालों की संख्या है वो 21 लोग जो हैं यहाँ पर नए केस आए हैं और ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सहारनपुर की स्थिति है, यहाँ जो मौत की दर है वो घटने का नाम नहीं ले रही है। 2 लोगों की यहाँ मौत भी हुई है, लेकिन लगातार जो एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है, गिरावट आ रही है एक्टिव केसेस की संख्या में। तो रोज 200, 150, 200, 250 और 250 से ऊपर भी रिकवरी हो रही है। अब ये है कि 600 से नीचे जब ये जाएगा, संभावना व्यक्त करिए जिस तरीके से रिकवरी रेट आ रहा है, जिस तरीके से लोग ठीक हो रहे हैं, 2 से 3 दिन में संभवतः सहारनपुर भी 600 से नीचे आ जाना चाहिए। जी मीनाक्षी, बिल्कुल, लेकिन क्या मुख्य वजह ऐसी लग रही है कि अभी भी एक्टिव केस कम नहीं हो रहे हैं, मामले लगातार सामने आ रहे हैं? क्या लग रहा है कि सरकार की ओर से जागरूकता अभियान जिस तरह से चलाया जा रहा है उसमें कहीं कमी है? क्या लोग अभी भी इसको लेकर जागरूक नहीं है? तो मीनाक्षी, जहां तक जागरूकता की बात है तो जागरूकता पूरी तरीके से है। उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार जो कारण लोग आ जा रहे हैं उन पर सख्ती बरती जा रही है। पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये अनलॉक की तरफ जाए। लेकिन जिस तरीके से केसेस के आने की संख्या, जो संक्रमित केस है वो बहुत कम हो गए, 21 केस आए, लेकिन जो रिकवरी दर है, रिकवरी दर का घटना जो है, वो रिकवरी दर जो घट रही है उसको अभी 900 से नीचे पहुंचने में संभवतः 1 से 2 दिन का, 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 2 दिन बाद सहारनपुर भी अनलॉक के दायरे में आ जाएगा। बिल्कुल आलोक, जैसे स्थिति बेहतर होगी जाहिर तौर पर वहां भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ नंदन लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नंदन, लखनऊ भी अभी लॉकडाउन के दायरे में है और ऐसे में वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? मामले कितने सामने आ रहे हैं? डर था वो एक समय में इतना था कि मौत के आंकड़े, संक्रमण के आंकड़े को आसमान छू रहे थे। मतलब कि प्रतिदिन के अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो 5000, 6000 आ रहे थे। लेकिन स्थिति अभी ये हो गई है कि प्रतिदिन को जो केसेस हैं वो 90-100 के बीच में टिके हुए हैं। एक दिन, जो अभी 3 दिन पहले की बात करें तो तकरीबन 60 केसेस आए थे एक्टिव, जो 24 घंटे में आए थे। और आंकड़ों की अगर बात करें लखनऊ की खास करके, तो लखनऊ के जो एक्टिव केसेस हैं वो करीबन 900 के प्लस में है। तो जो आंकड़े दर्शा रहे हैं तो वो जो रिकवरी रेट है और जो मृत्यु दर है उस सब पे रोक लग गया है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, पेशेंट्स कम होते जा रहे हैं, जो आंकड़े एक्टिव केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो अंदेशा ये है, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ पे जो प्रशासन है, जो जिलाधिकारी हैं, जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर हैं, वो अपने पुलिस बल फल के साथ में लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं। जो अनावश्यक घूम रहे हैं उस पर सख्ती की जा रही है। जो जिला प्रशासन है वो सफाई अभियान चला रहा है, लगातार सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि जो लखनऊ का रिकवरी यानी कि जो अनलॉक की प्रक्रिया लखनऊ में लग सकती है वो तकरीबन 1 सप्ताह में लखनऊ खुलने के अंदेशा है। क्योंकि रिकवरी रेट के हिसाब से अगर अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर आंकड़े नहीं बढ़े तो आम जनमानस अगर सक्रिय हो जाए तो, लेकिन आम जनमानस अगर लापरवाही करता है, अगर वो अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता, मार्केटों में भीड़ करता है, मास्क नहीं पहनता है, तो यह आंकड़ों में और इजाफा होने का अंदेशा है। तो एक जिम्मेदारी आम जनमानस की भी है कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको निभाएं और अपनों के साथ साथ एक समाज को और समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी सुरक्षित। बिल्कुल, अपना और अपनों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन क्योंकि अब कई जिलों के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में लखनऊ के अंदर भी कल व्यापार मंडल के कुछ नेता डीएम से मिले, सिटी मजिस्ट्रेट से भी मिले और उनको ज्ञापन भी सौंपा गया था। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम लगातार राज्य के अंदर जारी है। लखनऊ के अंदर वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए मीनाक्षी, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 करोड़ की आबादी है और अभी तक जो पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लग चुके हैं वो 2 करोड़ 23 लाख के करीब में वैक्सीन लग चुके हैं, जिसमें 31 लाख युवा हैं, यानी कि 18 से जो 44 वर्ग के जो एज के जो युवा हैं उनका आंकड़ा तकरीबन 31 लाख का है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में लग चुका है। और पूरे ओवरऑल अभी तक के वैक्सीनेशन के लेकर बात करें हम तो 2 करोड़ 23 लाख वैक्सीन पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक लगे हैं। अगर खासकर पर्टिकुलर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तकरीबन 40% लोगों को वैक्सीन लग चुका है और लगातार चूंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे प्राइवेट, कई सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पे लागू कर दी गई है और सरकारी
सारे सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18+ के लोगों के लिए वैक्सीन प्रक्रिया 1 जून से चालू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, और लखनऊ के जिलाधिकारी की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे जगह से लोग हैं जिनको अनलॉक नहीं होने पे उनको कन्विंस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो लखनऊ में पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए वैन और बसें चलाई जा रही हैं कि जहां से जिन लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, वैन और बसेस खासतौर पर रिमोट एरियाज में रिमोट एरियाज में चलाई जा रही हैं। आलोक, क्या सहारनपुर के रिमोट एरिया में क्या स्थिति है इस वक्त? वहां लोग कितने जागरूक हैं वैक्सीनेशन को लेकर? और क्योंकि अब बस वैन के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है, तो क्या लोग जा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं वहां पर? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं, शहर से लेकर गांव तक यहाँ की जो स्थिति है बहुत ज्यादा जागरूकता है वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो वैक्सीन को लेकर भ्रम में है और वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहा है। उनको भ्रम ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है मौत हो रही है, वैक्सीन लगाने के बाद जो है हाथों में खुजली हो रही है, इस तरीके का भ्रम जो है वो पैदा हो रहा है। हालांकि इसको लेकर यहाँ पर जो यहाँ के एसडीएम्स हैं वो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव जाकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि इस भ्रम से बचिए। वैक्सीन जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली एक मेडिसिन है, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप जो ये संक्रमण है, ये जो बाहरी संक्रमण हम लोगों को घेरता है, इससे बचाव होगा। और पूरे जनपद में बड़े पैमाने पर यहाँ पर 92 बूथ्स बनाए गए हैं। 92 बूथ्स बनाकर यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, 18 साल से नीचे के बच्चे, 12 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनके अभिभावकों को भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। और कल से यहाँ पर उनके लिए अलग से केंद्र बनाने की बात कही गई थी, तो क्या अलग से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उनके लिए केंद्र बनाया गया है? वहां पर अभिभावक पहुंच रहे हैं ऐसे जिनके बच्चों की उम्र 12 से 18 साल के बीच है? बिल्कुल, मैं यहाँ बात बताऊँ, ये संयुक्त चिकित्सालय वहां भी बनाया गया है, महिला चिकित्सालय, और साथ में सीएससी पीएससी की भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है जहां पर लोग जा रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स जा रहे हैं, उन लोगों में जागरूकता है। जागरूकता का कारण भी ये है कि हर माँ बाप ये चाहता है कि उनके बच्चे जो है किसी भी रूप से संक्रमित ना हो पाए, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर जिस तरीके से प्राइम न्यूज ने बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया है, तीसरी लहर को लेकर भी लोगों में बहुत जागरूकता है कि तीसरी लहर जो संभावित बताई जा रही है, अगर ये आ जाती है, ऐसे में बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे। इसको लेकर पेरेंट्स जो है काफी डरे हुए और अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। जी मीनाक्षी। बिल्कुल नंदन, अलग से अभिभावकों के लिए बूथ बनाने की बात की गई थी वैक्सीनेशन सेंटर पर। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे 12 से 18 साल के बीच आते हैं, लखनऊ में इसकी क्या स्थिति है? लोग पहुंच रहे हैं वहां पर? मीनाक्षी, बिल्कुल, चूंकि देखा जाए तो लखनऊ का शहर की पर्टिकुलर हम बात करें तो लखनऊ में बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। बैनर पोस्टर के साथ साथ माइक से अनाउंस भी किए जा रहे थे, जिसको लेकर लगातार लखनऊ वासियों में जागरूकता अभियान चल रहा था और वो जागरूक भी है। देखने को भी ऐसी स्थिति मिल रही है क्योंकि लोग खुद से इनिशिएटिव लेके वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्योंकि अगर वैक्सीन पोर्टल की अगर बात करें तो वहां पे 1 सप्ताह तक के सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं। तो उस कड़ी में क्योंकि 18+ से जो 44 वर्ष के बीच के वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए स्लॉट सारे बुक हो चुके हैं। अगर वहीं बुजुर्गों की बात करें, यानी कि 45 से ऊपर के लोगों की बात करें, तो जो वैक्सीनेशन सेंटर पे है वो अपने आप जाएं, वो उनको ना लाइन लगाने की आवश्यकता है, ना ही रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन भी उनके सामने ही हो जा रहा है वहां पे और वैक्सीनेशन भी वहीं लग जा रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर अभिभावकों की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया था कि जो तीसरी वेव आने वाली है, क्योंकि कई राज्यों में आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में इसके अंदेशा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अंदेशा लगाया था कि इससे बचने के लिए जो भी प्रयास हो उसको किया जाए। इस कड़ी में जो 12 से 18 वर्ग के जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जिनको लाइन में लगने की आवश्यकता ना पड़े, उनके लिए एक अलग विंडो बनाए गए हैं। उस विंडो पे जाके वो स्वयं बच्चे के साथ जाएंगे और खुद को वैक्सीनेट करेंगे, क्योंकि संक्रमण से बचाया जा सकता है उनको। और तीसरी लहर में जो सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होने हैं, उस बच्चों को संक्रमण से दूर रखा जा सकता है। तो ये जो अथक प्रयास, बिल्कुल नंदन, आपने बच्चों की बात की और कल ही बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी किया गया था। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है इस कोरोना काल के दौरान, उनको अब प्रति माह 4000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उनकी पढ़ाई का, उनके भविष्य का ख्याल अब सरकार की ओर से रखा जाएगा। जी बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, स्थिति पर, हालात पर नजर करें तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, जिनके ना ही माँ बाप हैं ना ही कोई गार्जियन है।
तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्कीम निकाली है कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा से लेकर जो उनकी प्रतिदिन की आय, प्रति महीने की आय, वो 4,000 मन दी जाएगी। अगर महिला लड़कियों की बात करें तो जो बालिका है, जो लड़कियां हैं, शादी के समय में उनको कुछ आर्थिक मदद भी देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं ये कदम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, ये काफी सराहनीय माना जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के कई सारे ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे परिवार को खो दिया है और वो आज अनाथ हो गए हैं। तो उस कंडीशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कदम है काफी सराहनीय माना जा रहा है और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। बिल्कुल आलोक, कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि जहां लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, उस तरह के मामलों से निपटने के लिए क्या प्रशासन की ओर से कोई मदद की जा रही है ऐसे लोगों की? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके की अभी कोई यहाँ सहारनपुर में ऐसी कोई ना तो शिकायत मिली है, ना इस तरीके का कोई जानकारी मिली है। लगातार प्रशासन जो है वो सेंटर्स पे भी, जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, उस सेंटर्स पे भी लगातार जागरूकता कर रहा है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उनका वहाँ पर समाधान करवाया जाए। पूरी तरीके से यहाँ का प्रशासन, यहाँ का चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी तरीके की ऐसी सूचना अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। बिल्कुल, और ऐसे लोग आलोक जो सख्ती से पालन नहीं कर रहे अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का, कई बार इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं जहां पर लोग मास्क बगैर पहने बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में इस तरह के लोगों से निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर चालान किए गए हैं और चालान करने के बाद यहाँ पर इस बात के लिए जागरूक भी किया जाता है। ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को ऐसे भी है जो बिना चालान के जिनको नहीं छोड़ा जाता और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, जो इस स्थिति में नहीं होते उस समय देते, उन्हें जागरूक किया जाता है, उन्हें बताया जाता है और यहाँ का पुलिस प्रशासन मौके पर उनको मास्क भी देता है, मास्क भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पर कुछ एनजीओ है, यहाँ पर कुछ व्यापार मंडल के लोग हैं, वो भी लगातार प्रशासन के साथ खड़े होकर इस बात की जागरूकता करते हैं कि आप मास्क पहनिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। अगर कोरोना की तीसरी लहर जो संभावित बताई जा रही है, इससे बचना है। ये नहीं कि रिकवरी में सुधार हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाने की बात नहीं है। दिक्कत यह है कि जो तीसरी लहर का आगाज संभावित है, अगर वो आता है तो इसके लिए सभी कोविड प्रोटोकॉल, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और तमाम जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी। इस बात की जागरूकता प्रशासन की ओर से भी की जा रही है और कुछ सामाजिक संस्थाएं उनकी ओर से भी की जा रही है। जी मीनाक्षी। बिल्कुल नंदन, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है, एक बार फिर से मामले राज्य के अंदर बढ़ते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। ऐसे में इसे लेकर क्या प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई तैयारी नजर आ रही है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम कोरोना के शुरुआती दौर से बात करें, 2020 में जो आंकड़े थे वो केवल बुजुर्गों को इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोरोना का जो दूसरा वेव आया 2021 में, वो युवाओं को काफी इफेक्ट किया और मौतों के आंकड़े में लगातार इजाफा हुआ। लेकिन जो संभावित तीसरी लहर है, यानी कि जो जुलाई के अंतिम और अगस्त की शुरुआत से आने वाला है, वो बच्चों को इफेक्ट करेगा। तो तीनों कैटेगरी के लोग इससे प्रभावित हो चुके कोरोना को लेकर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि कोरोना के तीसरे वेव से नुकसान ना हो और आम जनमानस इससे हतोत्साहित ना हो, क्योंकि डर तो पूरे खौफ की तरह उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि आपके सामने जो तैयारियां देखने की मिली, यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन रद्द कर दिए गए, चाहे वो हाई स्कूल की बात करें या फिर इंटरमीडिएट की बात करें या फिर तमाम एग्जामिनेशन जिसमें 18 वर्ष से कम के लोग बच्चे हैं या फिर आसपास के बच्चे हैं जिनकी एज 18 वर्ष के आसपास है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री भी सख्त हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर तीसरी वेव आती है तो बच्चे इसे संक्रमित ना हो और वो सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चे भविष्य है उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारतवर्ष के राष्ट्र के भविष्य है। बिल्कुल, बच्चे भविष्य है उत्तर प्रदेश के साथ ही राष्ट्र के भी। और ऐसे में अमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। अमित, मेरठ को भी लॉकडाउन से छूट अभी नहीं मिली है, ऐसे में वहां पर लोगों की क्या इस पर प्रतिक्रिया है, साथ ही अभी वहां पर वैक्सीनेशन की और कोरोना की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता मेरठ की बात की जाए, यहाँ कोरोना को लेके अभी तक कोई छूट नहीं मिली है। बात की जाए जिससे कि जो आखिरी मरीज थे, तो पहले 1500 आते थे, वो अब जो है यहाँ काफी गिरावट देखने को मिली है। आज की बात की जाए तो कल 34 एक्टिव कोरोना के पेशेंट मिले हैं, और लेकिन जो एक्टिव केस की बात की जिसको लेकर मेरठ को अभी तक छूट नहीं मिली है, वो आंकड़ा लगातार जो है 1000 से ऊपर पारे जा रहे हैं। जो बात की तो अभी भी 1200 एक्टिव केस है, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। अब बात की जाए यहाँ के जो व्यापारी है, वो लगातार मेरठ के जिला अधिकारी के बालाजी से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि व्यापार करने के लिए कुछ रियायत दी जाए, कुछ छूट दी जाए। लेकिन जिस तरह से एक्टिव केस है उसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया जिलाधिकारी ने कि व्यापारियों को छूट दी जाए। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो परचून की दुकान है या दूध की डेयरी है और मेडिकल स्टोर है, उनसे छूट दिया, और जो इमरजेंसी
सेवा है, जो अगर किसी आदमी को इमरजेंसी दवा लेने जाए तो सिर्फ वो घर से निकलने की बात की जा रही है। साथ साथ बात की जाए तो सोशल वर्किंग की, तो पुलिस और यहाँ तक कि कुछ समाज सेवी लोग वो भी यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो बेवजह सड़कों पर ना निकले। और जो कुछ मजदूर लोग हैं उनके लिए भी कुछ खाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो जिस तरह की हालात है मेरठ को लेकर, वो सिर्फ इसलिए चिंताजनक है क्योंकि यहाँ जो एक्टिव केस जो लगातार जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिस कारण यहाँ पर रियायत नहीं मिल रही है। जी अनशी। बिल्कुल अमित, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए कई रिमोट एरियाज में लोग वैक्सीनेशन को लेकर अभी उस हद तक जागरूक नहीं है। कई बार इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि लोग अभी भी हिचकिचा रहे हैं वैक्सीनेशन के असर को लेकर, उसके साइड इफेक्ट को लेकर। मेरठ में इसे लेकर क्या स्थिति है? क्या लोग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक हैं, लगवाने जा रहे हैं टीका? हाँ बिल्कुल, बताना चाहूंगा मीनाक्षी की जहाँ जहाँ वैक्सीन के जो कैंप लगे हैं वहाँ लोगों को काफी रुझान देखने को मिला है। हालांकि शुरुआत में एक तरह का लोगों में अंदर भय था कि वैक्सीन लगने के बाद जो बुखार आ रहा है या जिस तरह की कोई पेन हो रहा है तो उसको लेकर एक भ्रम हो सकता है कि वैक्सीन लगाने में कोई शायद साइड इफेक्ट आ रहा हो। लेकिन देखा जाए तो लोगों में काफी रुझान है, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी वैक्सीन के लिए अपना जो स्लॉट बुक कर रहे हैं और समय पर जा रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। हर कैंप पर देखा जाए तो काफी संख्या में लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। और जो शुरुआती जो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ अभी तक जो वैक्सीन के जो आंकड़े हैं जो लगानी चाहिए वहाँ मौजूद होने चाहिए, वहाँ पे कम संख्या में देखने को मिली है, जहाँ लेकिन इसके लिए प्रशासन लगातार जोर दे रहा है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो वैक्सीन लगाएं और सुरक्षित रहें। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज को आप साफ तौर से कह सकते हैं कि लोगों में भरा है कि वैक्सीन लगाने से काफी बीमारियां हो रही हैं या कोई डर है इस चीज का। तो प्रशासन उसके लिए काफी प्रयास कर रहा है कि लोग इससे कोई दिमाग में या मन में कोई भ्रम न रखें। तो जब बात की जाए तो यहाँ बिल्कुल भ्रम को दूर करने की भी कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। बिल्कुल आलोक, ब्लैक फंगस के मामले भी, कोरोना के मामले क्योंकि अब कम हो रहे हैं लेकिन ब्लैक फंगस के मामले अब चिंता बढ़ा रहे हैं सरकार की। सहारनपुर में इसकी क्या स्थिति है? देखिए मीनाक्षी, सहारनपुर में आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में ब्लैक फंगस के बहुत कम केस आए हैं। यहाँ जो आधिकारिक रूप से जो पोर्टल पे यहाँ के प्रशासन ने दर्ज किए तो मात्र 2 केस यहाँ पर दर्ज हुए ब्लैक फंगस के। लेकिन जो निजी डॉक्टर हैं उनके पास ब्लैक फंगस जैसे सिम्टम्स के केस पहुंच रहे हैं और हालांकि सब रिकवर्ड हैं, तो यहाँ पर मौत नहीं हुई है ब्लैक फंगस को लेकर और पूरी तरीके से ब्लैक फंगस से बचा हुआ सहारनपुर है। जी मीनाक्षी। बिल्कुल नंदन, क्योंकि देखिए कोरोना की दूसरी लहर के समय सबसे भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश ने देखी और उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ से सबसे भयावह तस्वीर आई। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल के बीच जब ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकले, वर्चुअली हो फिजिकली हो, वो हर जगह पहुंचे, उन्होंने दौरा किया और स्थिति को नियंत्रण में किया। जाहिर तौर पर काबिले तारीफ उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का काम है यहाँ पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें मिला कि जब कोरोना पिक पे था यानी अप्रैल और मई की, अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो उस समय केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। मौतों के आंकड़े इतने हो गए थे कि शमशान घाटों में जगह नहीं थी शव जलाने के लिए, टोकन के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उस कड़ी में उत्तर प्रदेश शासन के कई सारे ऐसे सचिव और आईएएस, तकरीबन 2 दर्जन से अधिक आईएएस और 2 दर्जन से अधिक आईपीएस संक्रमित हो गए थे कोरोना से। उस कड़ी में कई सारे मंत्री विधायक भी संक्रमित हो गए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संक्रमित हो गए और उनके जो सीएम ऑफिस के कई सारे ऐसे सचिव थे जो भी संक्रमित हो गए। तो अगर हम बात करें तो लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ इसलिए खासकर करनी पड़ेगी कि जब कोरोना पिक पे था वो खुद संक्रमित हो चुके थे, बावजूद इसके जो रोज का उनका डेली शेड्यूल था सुबह 11 बजे अपने मातहतों के साथ में वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग्स करना और कोरोना के सारे अपडेट्स लेना पूरे डिस्ट्रिक्ट के, तो ये तकरीबन 11 दिन चला। 11 दिन बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को संक्रमण से दूर किए, यानी कि जब उनका रिपोर्ट निगेटिव आया तो उन्होंने पहला दौरा मेरठ और मथुरा साइड का किया, पश्चिम का किया। और चूंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी जिला प्रशासन की तरफ से और वहां के जो अस्पताल की सुविधाएं यानी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, तमाम ट्विटर के माध्यम से शिकायतें पहुंच रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे जहां पे अस्पताल प्रशासन रोगी के साथ में गलत बर्ताव कर रही थी, उनको दिक्कतें कर रही थी। तो जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन निगेटिव आए उसकी अगली सुबह ही उन्होंने दौरा किया और पश्चिम के दौरे में उन्होंने कई सारे ऐसे दिशा निर्देश दिए, अस्पतालों को शक्ति दिखाई कि अगर कोई अस्पताल प्रशासन एक्स्ट्रा पैसा वसूलता है यानी कि जो कोविड प्रोटोकॉल नियम के तहत जो पैसे का
लिमिटेशन तय किया गया था, दायरा तय किया गया था, उससे अधिक लेता है या फिर किसी रोगी को भर्ती नहीं करता है तो उसके भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद से लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, चाहे वो अस्पताल की बात कर ले, डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले, या फिर जो उनके मातहत थे वो भी लगातार उनके पेच कसने के बाद से राइट टाइम हो गए। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति थी वो अनुकूल दिखाई दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस जो भ्रमण था, जो निरीक्षण था। तो इस निरीक्षण के साथ साथ उत्तर प्रदेश में केसेस लगातार कम होने को देखते गए और आज की स्थिति ये है कि जहां आंकड़े 35,000 से 40,000 रोज के आंकड़े थे, आज उन आंकड़ों में कमी आ गई है। अगर लास्ट आंकड़ों की बात करें तो 1100 केसेस कल के आंकड़े में आए हैं उत्तर प्रदेश के पूरे, और 17,000 केसेस अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। बिल्कुल, जो आंकड़े 4 डिजिट 5 डिजिट के अंदर आ रहे थे आज वो 3 डिजिट के अंदर सिमट गए हैं, और यही कहीं ना कहीं अपने आप में ये बताती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर काबू किया है, काम किया है, उसकी परफेक्ट प्लानिंग का ये नतीजा माना जा सकता है। अमित, मेरठ के अंदर कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है, कितने मामले वहां सामने आ रहे हैं और किस तरह से प्रशासन इसे लेकर लोगों को जागरूक कर रही है? देखिए, ब्लैक फंगस की बात कहते हैं, लगातार उसका आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए जो मेडिकल विभाग है वो काफी चिंतित है और उसके लिए काफी अच्छी तैयारी भी की है। बात कहते हैं मेरठ के जिला अस्पताल की और यहाँ से मेडिकल अस्पताल की, तो वहाँ पे इस तरह के जो सिस्टम अगर दिखाई दे रहे हैं मरीजों में, तो उनके लिए काफी बेहतर सुविधा की है, दवाइयों की बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ साथ जो उनका अलग व्यवस्था जो प्रणाली है उसके लिए लगातार अधिकारी भी जाके जांच कर रहे हैं कि किस तरह की यहाँ कोई समस्या तो नहीं है, जाके पेशेंट से मालूम भी कर रहे हैं। और साफ तौर से ब्लैक फंगस के जरासीम को लक्षण मिल रहे हैं, उसके लिए साफ तौर से प्रशासन ये कह रहा है कि अगर जरासीम लक्षण मिले तो आप बेफिक्र होकर अस्पताल में या आपका संपूर्ण रूप से इलाज किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतने पर भी प्रशासन उनका आड़े हाथ भी ले रही है। और जिस जगह बात की जाए तो अब तक यहाँ पे 250 ज्यादा जो केसेस है वो आ चुके हैं, लेकिन जो कुछ उसमें कुछ कॉमन भी है जो ठीक होके ठीक भी हो गए हैं। जो काफी गंभीर मामले हैं उनकी लगातार मेडिकल विभाग को अपनी निगरानी में रखे हुए है और जिस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है तो वो भी काफी अच्छी देखने को मिली है। जी बिल्कुल आलोक, पिछली बार जब कोरोना काबू में हुआ, कोरोना के मामले कम आने लगे, लेकिन लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी, उसके बाद फिर एक बार मामले बढ़ गए। इस बार क्या आपको लगता है, क्योंकि मामले अब फिर से एक बार कम हुए हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन इस बीच अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो जाहिर तौर पर मामले फिर से बढ़ जाएंगे और हालात बिगड़ जाएंगे? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जहाँ तक जागरूकता की बात है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात है, सब लोग पूरी तरीके से जागरूक कर रहे हैं। लेकिन लापरवाही जिसकी बात आपने कही है, लापरवाही अब भी जस की तस बनी हुई है। बहुत चालान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सख्ती भी हो रही है, बहुत ज्यादा जागरूकता भी फैलाई जा रही है, उसके बावजूद भी लोग अकारण घरों से निकल रहे हैं। मैं सहारनपुर की भी आपको स्थिति बताऊं, जहां इस समय खड़ा हूं, यहाँ भी पीछे आप देख रहे होंगे कि लगातार आवागमन बना हुआ है, जबकि यहाँ पर लॉकडाउन है, पूरी तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन है। सिर्फ जो आवश्यक सेवाएं, आवश्यक चीजें हैं उनको खरीदने जाने के लिए यहाँ पर छूट है, जैसे डेयरी है और परचून का सामान है, इस तरीके की छूट। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है मास्क तो लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अकारण घर से निकलना और ये सब चीजों का पालन न करना, खराब मास्क लगाना, सबसे बड़ी बात ये हो रही है। कुछ एक वर्ग ऐसा भी है, बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा भी है जो मास्क को, एक ही मास्क को 4-4, 5-5 दिन तक लगा रहा है। उसको कोई कपड़े का मास्क नहीं है, उसको धो नहीं रहा है, उसको मास्क जो सर्जिकल मास्क है उसको बार बार नहीं बदल रहा है। ये सब चीजें, इस सब चीजों पे भी अंकुश लगना बहुत जरूरी है, इन सब चीजों को देखा जाना बहुत अभी भी ऐसे लोग हैं आलोक, इतनी भयावह तस्वीर देखने के बावजूद जिन्हें डर नहीं है, भय नहीं है, अभी भी लोग एक ही मास्क को कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना मास्क के घर से बाहर भी निकल जा रहे हैं। नंदन, ऐसे लोगों से वहां पर लखनऊ में प्रशासन कैसे निपट रही है? देखिए, लखनऊ एक मुख्य केंद्र है जो कि सारे हेड ऑफिसेज लखनऊ में है, राजधानी उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट भी है और एडीजी रैंक के अधिकारी यहाँ पे इसको कमान संभाल रहे हैं और कई सारे ऐसे आईपीएस जो लखनऊ के कमाल को देख रहे हैं, वो डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं। तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन सख्ती के हिसाब से निपट रहा है। डेली यानी कि समय शेड्यूल यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि सुबह और शाम जांच अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग चलाया जा रहा है कि जो बेवजह से लोग घूम रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो बेवजह का घूम रहे हैं, जिनका पुलिस चालान भी कर रही है, साथ साथ उनको सख्ती से उनके साथ निपट भी रही है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस जो आंशिक कर्फ्यू है, जहां पे जो आंशिक कर्फ्यू का पालन करना चाहिए उनको, वो ना ही पालन कर रहे हैं, ना ही कोरोना प्रोटोकॉल के पालन कर रहे हैं। तो सब अगर साफ शब्दों में कहें तो ना ही वो मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और बेवजह का मार्केट में घूम रहे हैं। कई सारे चूंकि दुकानें, जो आवश्यक चीजों की दुकानें खुली हुई हैं, तो वहां जाके वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं। उनके साफ तौर पर ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए सख्ती से निपटने के लिए जो
जो लखनऊ कमिश्नरेट है वो पूरा प्रयासरत है और ऐसे लोगों के साथ लगातार सख्ती से निपट भी रही है और उनका चालान के साथ साथ उनको सख्त कार्रवाई भी कर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।